दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने एक अलग से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे ये जानकारी दी थी कि चाइना का बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में कुछ अपने शेयर होल्डिंग्स बढ़ाई है, जिसकी चिंता लोगों को हो रही थी कि अभी अर्थव्यवस्था की ये हालत है और इसमें विदेशी कंपनियां अगर यहाँ के सेक्टर्स में अपने शेयर्स को बढ़ाती या नियंत्रण करती हैं तो पता नहीं क्या होगा इंडस्ट्री का। लेकिन मैं आपको बताना चलूँ कि अब भारतीय कंपनियां नहीं फंस पाएंगी चीन के जाल में। जी हाँ, कोविड-19 के कारण भारतीय बाजार का बुरा हाल हुआ पड़ा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर धराशायी हुए पड़े हैं और इसी समय का फायदा उठाकर विदेशी कंपनियां देश के बड़े निजी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर नियंत्रण करने की कोशिश में लगी हैं। और इसी का एक उदाहरण जो बताया था मैंने कि हाल में देखने को आया जब चीनी बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.80% से बढ़ाकर 1% कर ली थी। और इसी समस्या को देखते हुए, इसी तरह की समस्याओं को भांपते हुए मोदी सरकार ने सतर्कता बरती है और निवेश के नियमों को सख्त किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब ऐसा करना मुश्किल हो जाए, खासकर चीनी कंपनियों का। नए नियम के तहत दोस्तों, भारत की जमीनी सीमा से जुड़े किसी भी देश की कंपनी को भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहले केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जमीनी सीमा से जुड़े जो देश हैं वो चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। तो यहाँ एक कंपनियां अगर भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं, शेयर बढ़ाती हैं, तो उनको जरूर इसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। जैसा ये सर्वविदित है, हम सब जानते हैं कि निवेश करने के दो तरीके हैं, एक स्वचालित रूट और दूसरा सरकारी मंजूरी के तहत। तो अब इस नियम के अनुसार जितनी गैर भारतीय इकाई हैं, नॉन इंडियन यूनिट्स होंगी, सरकार की विदेश नीति के तहत उन सभी सेक्टर में निवेश कर सकती हैं जो प्रतिबंधित सेक्टर ना हो। मतलब प्रतिबंधित सेक्टर छोड़ के सब में निवेश कर सकती हैं, परंतु किसी ऐसे देश की इकाई या नागरिक जिसकी जमीनी सीमा भारत से लगती है, वह सरकारी रूट के जरिए ही निवेश कर सकता है, बाजार के थ्रू नहीं। जैसे कि हम जानते हैं कि निवेश के दो तरीके हैं और इसी तरीके में से एक तरीका जो बताया था मैंने, इसका फायदा उठाकर पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में हिस्सेदारी बढ़ाई थी। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करता चलूँ कि सरकार का यह निर्णय इस खास निवेश पर, मतलब जो चाइनीज़ बैंक ने पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में बढ़ाया है, उस पर लागू नहीं होगा। इसके दो कारण हैं। एक तो अभी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की हिस्सेदारी मात्र 1% है HDFC में बढ़ने के बाद भी, और दूसरा कि ये स्वचालित रूट के यानी बाजार के जरिए हुआ है, तो इस पर लागू नहीं होता। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात और भी है जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि सरकार द्वारा निवेश का जो यह लिया गया कदम है, लाया गया नियम है, उसमें 10% या उससे अधिक की हिस्सेदारी हासिल करने के मामले में ही लागू होगी। यानी 10% या मोर देन 10% अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो ये नियम लागू होगा, तो सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ेगी। और पहले से ही रक्षा, अंतरिक्ष, बंदरगाह जैसे 17 सेक्टर हैं जो सरकार ने उनको संवेदनशील घोषित किया हुआ पहले से, इसमें तो पहले से निश्चित सीमा से ज़्यादा निवेश करने के लिए सरकारी मंजूरी का प्रावधान है ही। दोस्तों, ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू अच्छा मिल रहा है, और अगर ऐसा है तो कृपया कमेंट जरूर कीजिए। मैं इंतजार करूँगा आपके कमेंट का। घर में रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, नमस्कार।